आई थिंक 12 साल की उम्र में मेरे डैड बॉम्बे भाग के आ गए थे हीरो बनने के लिए, और मेरी जवानी में मेरी मम्मी मॉडल बनना चाहती थी और वो दोनों ही नहीं बन पाए। But how was Sayara's experience? And you have a good storyline. How was the entire journey from the day कि आपको कॉल आया होगा कास्टिंग वाले का कि सर ऐसा है ऑडिशन बना के देना है? कास्टिंग वाले का नहीं मैम, कास्टिंग क्वीन का कॉल। Oh, you got from Shanu ma'am. Yeah. Nice. I remember I reading it somewhere and seeing it all somewhere कि you had a mishap during one of the episodes where you had to jump in the water. It was my mistake only. Hi, this is Raksha and welcome to RVCJ Movies. आज मेरे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वहाँ चक धूम धूम मचा देते हैं, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो कोटा फैक्ट्री हो, या अभी उनकी लेटेस्ट रिलीज सैयारा हो. सो प्लीज वेलकम आलम खान. हाय आलम, वेलकम टू RVCJ Movies. Hello ma'am. So Alam, I know that you have a very good background as a dancer and then you ventured into acting. ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ऑर्गेनिक था, स्मूथली था, कैसे? ये बहुत बहुत पहले स्टार्ट हो गया था. आई वॉज 4 when I started dancing. देन डांस क्लास के बराबर में ही ना थिएटर चलता था जहाँ पर एक प्ले होता रहता था, जहाँ कुछ लोग ऐसे बंदर बनते थे, कोई कुछ बनता था. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था. मैं वहाँ से निकल के ना वहाँ जाके खड़ा हो जाता था. तो मेरी मम्मी ने देखा तो मम्मी ने वहाँ भी डाल दिया. तो थिएटर भी करता था, डांस भी करता था. बस देन आई गॉट सिलेक्टेड. आई वाज 11. आई ऑडिशन फॉर चक धूम धूम. इट वाज अ डांस रियलिटी शो ऑन कलर्स. तो बॉस्को सीजर सर ने मुझे वहाँ से सिलेक्ट किया एंड देन दे गॉट मी हियर इन बॉम्बे. And that is how you came to Mumbai. That is how I came to Mumbai. And तो मुंबई में आते ही फिर we started with auditions, acting, या what was it like, or it was just dance? So चक धूम धूम was एंडमॉल शो. हाँ. तो उनका एक और शो था छोटे मियाँ, क्योंकि उनको सबको पता था कि मेरे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, बट किसी को ये नहीं पता था कि मैं थिएटर भी करता हूँ. सबको ऐसा लगता था कि मैं डांसर हूँ. तो स्टैंड अप कॉमेडी का शो मुझे ऑफर हुआ था, छोटे मियाँ. पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सचिन पिलगांवकर और महिमा चौधरी जज करते थे उसको. तो मैं उसका रनर अप था, मैंने वो किया था. उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ ऑफर, सीरियल के कॉल वॉल, फिर तो एक प्रोसेस में आप आ ही जाते हो बॉम्बे के उस स्ट्रगल के प्रोसेस में जो आपको जिंदगी भर करना है. So it just happened organically, right? मतलब I Just think happened. बहते गए, right? आई थिंक 12 साल की उम्र में मेरे डैड बॉम्बे भाग के आ गए थे हीरो बनने के लिए, और मेरी जवानी में मेरी मम्मी मॉडल बनना चाहती थी और वो दोनों ही नहीं बन पाए. इसलिए मैं शायद ऊपर वाले ने उनका सपना मेरे जरिए पूरा किया है. But how was Sayara's experience? Because it was a YRF film. Normal film भी नहीं है, it's a YRF film. आप उसके set पे है. You're playing one of the good characters. You're playing KV. You're with the main leads. And you have a good storyline. How was the entire journey from the day कि आपको कॉल आया होगा कास्टिंग वाले का कि सर ऐसा है ऑडिशन बना के देना है? कास्टिंग वाले का नहीं मैम, कास्टिंग क्वीन का कॉल. Oh, you got from Shanu ma'am. Yes. Nice. कास्टिंग क्वीन का कॉल आया था, और शानू मैम की वजह से ही मुझे ये प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ट्रस्ट किया इस कैरेक्टर को लेके. बहुत सारे ऑडिशंस किए. How many rounds? 5-6 राउंड. Wow. मतलब शी कॉल्ड मी 5-6 टाइम्स. मतलब री ऑडिशन, एक और वेरिएशन, अलग वेरिएशन, क्योंकि वो सही उन्होंने पोटेंशियल देख लिया था ये कैरेक्टर का मेरे अंदर, और वो चाहती थी, उनको लगता था कि उनको और सुमन्ना मैम को और मोहित सर को, तीनों को ये लगता था कि मैं बेस्ट केवी प्ले करूँगा. अब उसकी एक्टिंग कैसे क्रैक करनी है हमको, तो उसकी 6 वर्कशॉप या कह लो, या फिर ऑडिशन कह लो, मैम के साथ में, शानू मैम के साथ में, तो वो हमने करी थी. That's very nice. मतलब जब when casting people are also rooting for you, मतलब आपके साथ बैठ के इसको 100% क्रैक करते हैं. मतलब मैं तो बचपन से बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को मिला हूँ, लेकिन शानू मैम ने जो चीज़ें बैठ के मुझे बताई और जो चीज़ें समझाई, वो चीज़ें मैंने अप्लाई करी मेरी लाइफ में, और मुझे बहुत हेल्प कर रही हैं वो. मतलब वो पता चलता है आपको कि एक्सपीरियंस स्पीक्स. And how was working with Mohit Suri sir? Because आप तो उनके फैन थे. अरे डायरेक्टर ये है. बस मेरा तो मतलब एकदम जिंदगी में ऐसा हो गया कि धन्य हो गया मैं एकदम. जब पता है आपको, जब मुझे किसी डायरेक्टर का नहीं नाम मालूम था, तब मुझे सिर्फ एक ही नाम मालूम था, मोहित सूरी. वो भी मैंने टीवी पे मेरे भाई के साथ मर्डर 2 देख रहा था, क्योंकि थिएटर में तो कभी जाने को मिलता ही नहीं, क्योंकि घर में कैसे देख लिया? घर में ऐसे ही ठीक है, मतलब इतना थोड़ा पेरेंट्स घर में, मम्मी किचन विचन में है तो चल रही है अपने.
और बड़ा भाई है बराबर में, कुछ सीन भी आएगा तो भैया ने दिखा रहे हैं। नहीं, चैनल चेंज हो जाता है ना अच्छा। हमारे घरों में। मिडिल क्लास घरों में तो चैनल सीधा बदल जाता है, फिर 5 मिनट बाद लग जाती है। तो उन तब मैंने भाई को पूछा था, मैंने कहा यार ये क्या क्या एक्टिंग करी है, ये क्या फिल्म है। तो मेरे भाई ने बोला था, मेरे भाई को सबके नाम पता है, सबको जानता है वो मेरे बड़े भाई को। तो उसने बोला ये मोहित सूरी की फिल्म है। मैंने कहा ओ मोहित सूरी। छोटा सा था मैं, एक्टिंग करता था, डांस करता था, सब करता था, इंडस्ट्री में था, लेकिन मुझे नाम लोगों के अभी भी याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मोहित सूरी का नाम पता था, तो तब से मैं उनका फैन हूँ मैम। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब आशिकी 2 आई तब मैं कॉलेज में था, उनके गानों पे हमने मोहब्बत भी करी है। और यस। और उसी मोहब्बत को जब वो मोहब्बत छोड़ के चली गई तो मर्डर 2 के गानों पे उसे याद भी याद किया। भी किया। नाइस। तो मतलब मोहित सूरी तो मोहित सूरी है फिर। So how did Mahabharat happen? Because I remember watching that show and it was a brilliant show for Star Plus. मतलब पहली बार मैंने महाभारत जो ओरिजिनल के बाद जो रिक्रिएट हुई थी, the music was too good, the casting was great, like it was done on a grand scale, and you played Duryodhan. Like how was that? Like how did Mahabharat happen? And Duryodhan के लिए आपने ऑडिशन किया था या क्या? बस मैम ऑडिशन से ही हुआ महाभारत। और महाभारत इतना अच्छा इसलिए दिखता, अभी जबकि मैंने पहले नहीं देखा था क्योंकि मैं बहुत छोटा था तब जब मैंने किया था। तो मैं बस मुझे एक्टिंग करने का ही शौक था, देखने का कोई शौक नहीं था। अभी लॉकडाउन में मैंने देखा एक बार महाभारत, तो मुझे इतना कमाल का लगा वो। मैंने कहा भाई मैंने क्या एक्टिंग कर रहे हैं सब, क्या कंटेंट है ये, क्या बनाया है ये, तो कितनी मेहनत से बनाया हुआ लग रहा है ये। और लिटरली हमने बहुत मेहनत से बनाया, और हमसे ज़्यादा तो उनके प्रोडक्शन हाउस की सालों की मेहनत थी उसके ऊपर। मतलब मैं तो बहुत लेट ऑन बोर्ड आया था। जो बड़े भीम दुर्योधन थे वो तो 2-2 साल के ऐसा जिम और वो Oh, they were like prepping. फॉर 2 years बहुत प्रेप करके वो शो बनाया वो। और वो शो के ऑडिशन के ही दिन मैं सुबह में क्रिकेट खेलने, मम्मी ने कहा कि ऑडिशन है 3 बजे, और मैं 12 बजे क्रिकेट खेलने गया हूँ, और मेरे दोस्त ने बैट घुमाया और बैट सीधा मेरे मुंह पे, और मेरी आंख काली, और मैं घर पे गया हूँ, मैं मम्मी अरे ऑडिशन है तेरा, ऑडिशन। फिर मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने उस पर मेकअप लगा दिया, कहा चलो जाते ऑडिशन देने के लिए। मैं बोला हाँ इंपॉर्टेंट ऑडिशन तो देना पड़ेगा। मैंने वो चोट लगे में उसका ऑडिशन दिया था और मैं सिलेक्ट हो गया था, पता है आपको। Wow. But I want to understand because you were a child. Did you understand कि आप एक negative character कर रहे हो, but also it's so important. So did you have that कि यार मम्मी मैं तो बदमाश बन रहा हूँ, या कहीं बार वो होता है ना बचपन में बदमाशी करने में ज़्यादा मज़ा आता है. So did you enjoy more playing that दुर्योधन? Maybe अगर आपको शायद युधिष्ठिर मिलता तो शायद you be like क्या यार पिट ही रहा हूँ, अच्छा बनना पड़ रहा है. नहीं मैम, तो बेसिकली क्या था कि 2 टाइप के नेगेटिव रोल्स होते हैं, या 2 तरीके से आप उनको कर देते हो। एक तो जब आप उसे कर रहे हो तो लोग आपको, मतलब लोग नहीं, पीपल विल डिसलाइक यू समवेयर, ओके, एंड समटाइम्स यू जस्ट स्टैंड आउट, लाइक हाउ नवाज भाई स्टैंड्स आउट इन हिज फिल्म्स। और कहीं पर ना आपको, जैसे विशाल मर्दानी में, like you root, हाँ, and also you root for that person. हाँ आपको ऐसा लगता है नहीं यार इसने काम किया है बढ़िया, तो एक वो चीज हो जाती है। So you would like enjoyed the whole playing की दुर्योधन, and how was your 100%। मैं बहुत छोटा था, मुझे दुर्योधन, मेरे को पहले दिन हमारे डायरेक्टर ने बोला बेटा तुम दुर्योधन हो, दुर्योधन की तरह ही रहना सेट पे। था मैं तो फुल मौज में रहता था एकदम सेट पे। And how was every other kids? Because आप सब बच्चे ही हैं तो कैसे मस्ती करते थे, या क्या हो रहा है कि कंट्रोल करना मुश्किल था कि चलो सीरियस हो, एक्टिंग करनी है. How? मैम महाभारत का शूट मेरी लाइफ का बहुत ही फन शूट था, मतलब और इतने सारे बच्चे, इतने सारे हम सब दोस्त बन गए थे, हम सब क्रेजी फन करते। एक बार पता है एक सीन था जिसमें मैं और भीम फाइट कर रहे हैं, और वहाँ पर है ना, वहाँ जो जंगल के बीच में हम लोग वो सीन शूट कर रहे थे, और बेचारे सब लोगों ने, सेटिंग वालों ने, आर्ट डिपार्टमेंट ने, सबने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा सेट बनाया था। एक हम लोगों का फाइट सीक्वेंस, मतलब हमने सिर्फ पसीना नहीं, खून, लिटरली खून पसीना दिया है उस शो को। हम फाइट करते करते ना, हमारी बैक है ना, क्योंकि जंगल में थे तो ऐसी घास होती थी जिनसे कांटों से, इससे उससे है ना, पीठ हाथ कुछ ना कुछ छिल जाता था, क्योंकि हम लोग रियल में परफॉर्म करते थे वहाँ, उतना डेडिकेशन था।
एग्जैक्टली, एंड दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन यू डोंट सी इन एल्डर एक्टर्स। वो तो बोल देते कि अरे मेरे को चुभ रहा है, देखो किसने चेक नहीं। अरे भाई बस नूडल्स खाए और निकल गए काम पे, यही था महाभारत की शूटिंग, नूडल खाओ और सीधा काम पे। धोती वोती पहने हुए हैं, कहीं भी कीचड़ वीचड़ हो रही है, चल के जा रहे हैं एकदम। I remember I reading it somewhere and seeing it all somewhere कि you had a mishap during one of the episodes where you had to jump in the water. It was my mistake only. Oh. So Ram Shetty sir, is a big fight master, action director. So उन्होंने पूछा होगा मेरे से कि भाई स्विमिंग आती है क्या? मैंने कहा हाँ हाँ मैं ही करूँगा, मुझे तो आती है। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, आज तक नहीं आती है मुझे स्विमिंग। और उस दिन के बाद मैं जा भी नहीं पाया स्विमिंग क्लास। तो मैं हमारा एक सीन था कि मैंने भीम को खीर में जहर दे दिया है और भीम ने वो जहर पी लिया और भीम पास आउट हो चुका है अब। और भीम को मतलब मुझे ऐसे उठाना है, और वो जो हमने जगह बनाई थी ना, वो ऐसे लेक था जो 15 फीट गहरा था और उसके बीच में हमने एक सेट बनाया था जो पानी से 6 फीट ऊपर था। तो वो भीम को 1.25 किलो, मतलब 1.25 किलो, 1.25 किलो है, 1.25 मतलब किलो? एक क्या वो बच्चा? मतलब हाँ बच्चा, मतलब बट ही वाज लिटिल माशाल्लाह ही वाज। हाँ। तो उनको लेके मुझे कूदना है, मिराज नाम था उस एक्टर का। उनको लेके मुझे कूदना है और यहाँ जिप लगा हुआ है। ओके सर मैं कूदूंगा, मैं ये वो साइड में सब वो स्विमर्स लगाए गए, लोकल स्विमर्स थे, सर के भी 2-3 असिस्टेंट रेडी थे एकदम। तो क्या हुआ, और भीम जो 115 किलो का है वो नेशनल लेवल का स्विमर है। Okay. उसको खतरनाक स्विमिंग आती है। मैं उसको लेके ऐसे कूदा पानी में, उसके वेट की वजह से ना मैं नीचे तक गया और मैं ऐसे ऊपर आए हम लोग, और ऊपर आके भीम तो अपना अलग ऐसे चला गया साइड में, छोटे ही थे पानी में, कितना किसको समझ में आएगा। हाँ उन लोगों ने ट्यूब फेंका मेरे को, बराबर ट्यूब पे आया मैंने ट्यूब पकड़ा। सबको लग रहा है कि मेरे को स्विमिंग आती है, फिर भी ट्यूब मेरा ना हाथ स्लिप हो गया मैम, ट्यूब से हाथ स्लिप होगा। फिर मेरे को ना अंदर डिप्स होने शुरू हो गए, डुपुक 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 डुपुक, और मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। तब राम शेट्टी सर के असिस्टेंट नागर भाई वो कूदे पानी में और कूद के आके उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, और सिर्फ इसलिए बचा पाए वो मुझे क्योंकि मैं बहुत छोटा था। अगर मैं उनके वेट का या उनकी हाइट का होता तो उनको भी लेके चला जाता मैं, क्योंकि जब मैं ऊपर आया तो नागर भाई का मुंह ये सब उनको नोच दिया था मैंने पूरी तरीके से। वो बस किसी तरह मुझे पकड़ के ऊपर लेके आ गए और फिर सब ताली वाली मार रहे हैं। राम शेट्टी सर आए बहुत गुस्से में, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है, तुमने झूठ क्यों बोला तुम्हें स्विमिंग आती है, मेरा करियर खत्म करवा दो। But ये जब चल रहा है, your mom was on set that time? No, so my guardians were there. So mom was not there because हाँ something was there छोटा। नहीं मेरे गार्जियंस देख नहीं रहे थे एक्चुअली। क्या मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाता हूँ शूट पे, तो मुझे सब ऐसे ही फ्रीली छोड़ देते हैं कि हाँ भाई ये तो अपना करता रहेगा। हाँ तो ऐसा हुआ, आपने एकदम से बड़ा खतरनाक ट्रॉमा एकदम वो हिट करवा दिया। उसके बाद से नेवर से मैम ना मन है नहीं ऐसा नहीं है, जाता हूँ तो 4 फीट में, चल के वापस हाँ 4 फीट में थोड़ा नहीं हो दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेल लेता हूँ 4 फीट में, कि बस यहाँ तक नहीं चलना चाहिए, जहाँ मैं चल सकता हूँ उसके बाद वापस आ जाऊंगा। ओके बट अभी मैं सीख लूंगा। And how did Kota Factory happen? Because Kota Factory literally put you on the map. I'm not saying उससे पहले आप recognizable नहीं थे, because Touchwood आपने जहाँ जहाँ काम किया आपने छाप छोड़ी है। Like चाहे वो चक दुम दुम हो या छोटे मियाँ हो, फिर महाभारत एंड टीवी से तो बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाती है, तो पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू। सो आई एम श्योर वो रिकग्नाइजिंग वाला फैक्टर तो नहीं था कि अरे अब मुझे लोग पहचानने लग गए हैं, बट हाउ डिड कोटा फैक्ट्री चेंज फॉर यू? व्हाट थिंग्स हैव चेंज्ड? मुझे मैम बहुत प्यार दिया लोगों ने बचपन से। आई हैव बीन वेरी लकी। टचवुड, या। इज्जत कोटा फैक्ट्री ने दी थी। ओके। तो जो लाइफ में जो इज्जत देनी लोगों ने चालू करी, क्योंकि सबको ऐसा लगना आईआईटी का शो है, एकदम पढ़े लिखे लोग होंगे, मजाक कर रहा हूँ, मतलब वैसे ही लोगों को काम बहुत पसंद आया और कंटेंट बहुत अच्छा था, वो लोगों के दिल तक पहुंचा। मतलब जो बहुत जैसे जेन्युइन रिस्पॉन्सेज बहुत सारे मिले, लेकिन जो बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल और बहुत ज़्यादा ही रोज के हिसाब से जो जेन्युइन रिस्पॉन्सेज मिले वो कोटा फैक्ट्री में मिले। लोगों को सच में पसंद है। कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने 10 बार देखी है, हमने 12, वो हमारे लिए ऐसी है कि हम जब भी लो फील करते हैं तो हम देख लेते हैं। मतलब इस टाइप की चीज़ें बहुत कम बनती हैं। जैसे सैयारा में भी 2-4 ऐसे सीन हैं जो बहुत ही लेजेंडरी सीन है। आप फिल्म देखेंगे ना, आप वो सीन सालों तक चलने वाले हैं।
मतलब वो सालों तक याद रहेंगे। जैसे मोहित सूरी की जो मर्डर 2 थी, मर्डर 2 में एक सीन है जब उसका जो नेगेटिव लीड है उसके, वो जब पुलिस स्टेशन में उनका इंटरोगेशन चल रहा होता है और वो बताते हैं कि क्या किया उन्होंने और कैसे किया। वो एक बहुत ही लेजेंडरी सीन है। वो सीन मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है कभी। मतलब वो फिल्म तो मेरे दिमाग में बहुत, मैं वो मेरी फेवरेट फिल्म है मोहित सर की, और बचपन में ही देख ली थी मैंने। So जैसे आपके because you also watch a lot of things and वो performances like you said कि कुछ performances ना instances दिमाग में छप जाते हैं as an actor also कि यार क्या हो गया। So till now in your entire acting experience ऐसा कुछ scene which has happened with you which you felt like ये ना आज I know because you give your 100% you actually felt like यार I think मैंने kill कर दिया, मैंने ना magic कर दिया आज screen पे। ऐसा कभी होता ही नहीं है मैम। एक्टर्स है ना बड़ी इनसिक्योर प्रजाति है। वो जैसे ही शॉट देते हैं ना तुरंत ऐसे डायरेक्टर की तरफ देखते हैं ऐसा हाँ, रिकग्नाइज, मतलब वो उसको कैसे कि अच्छा लगा कि नहीं, मतलब कुछ तो बोलो, कुछ तो तारीफ करो या कुछ तो बुराई करो, आई मीन कुछ तो। बट और फिर काम करते करते ना 10-12 दिन की 15 दिन की शूटिंग के बाद ऐसा हो जाता है कि अब डायरेक्टर कितनी बार बताते रहेगा कि भाई तू अच्छा है। exactly. मतलब अभी रोज थोड़ी ना तुझे कान में आके बोलेगा कि भाई तू अच्छा है, भाई तू अच्छा है। तो ठीक है, अभी तू कर रहा है, वो भी कर रहा है अपना काम, तो वही है। Now when you see Sayara is getting amazing love from the audience, but once you open Instagram, you know like social media, जो लोग रो रहे हैं ये कर रहे हैं, what's your reaction? You genuinely feel for them? या आपको लगता है यार मैं बताता हूँ क्या आपको, मतलब क्या जैसे चल रहा कुछ लोग नहीं, देखिए है? हाँ। अभी 5 जेन्युइन होंगे तो 5 इसलिए कर देंगे ताकि उनको थोड़ा फेम मिले, ये तो चलता ही है। 5 लोग, नॉट द सैयारा टीम। मैंने फिल्म देखी मैम पहली बार, तो मेरी ना आंखें भर गई 2-4 सीन में, और एक आध सीन में गिर भी गया एक आध आंसू। वैसा जैसा कुछ फिल्म्स में मूवमेंट बनते हैं, जैसे अग्निपथ में एक सीन है, वो अपनी बहन को देखता है जब, तो एक मूवमेंट बन जाता है, हर कोई रोया है ऑलमोस्ट वो सीन। तो ये सैयारा में ना ऐसे कई मूवमेंट हैं, 4-5 मूवमेंट हैं जहाँ आपकी आंखें भर जाएंगी और आपके आंसू आ जाएंगे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने कहा ये तेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तू फिल्म में है। ये ऐसा पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा। अगले दिन मेरा भाई सुबह सुबह डे 1 फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया, वापस आया, मैं तो सो रहा था, मुझे उसने उठाया, उठा के मुझे उसने गले लगाया, बोला लोग दहाड़े मार के रो रहे हैं थिएटर के अंदर। मतलब रो रहे हैं लिटरली, मतलब ऐसे एकदम आंसू गिर रहे हैं उनके, खतरनाक एकदम। मम्मी रात को देख कर आई, मम्मी बोली लोग रो रहे हैं थिएटर में। बोले मैं कितना रोई हूँ थिएटर में, लोग रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं, मतलब कनेक्ट हो रही है फिल्म। Because I also saw like reviews. Obviously, people make memes हाँ, on it. 2-4 तो हाँ तो कहीं like कि भाई सबसे ज्यादा एक्टिंग तो ऑडियंस ने की है इस पिक्चर में, because लगे हुए हैं रोने के लिए, and I'm like okay nice. So what's next? Like obviously Sayyara has I'm sure opened more doors for you. What Kota Factory did, you said कि आपको एक इज्जत मिली, ये तो अभी चलो next level. Now you are like भाई आलम खान is here. So what's next? नेक्स्ट तो मैम कभी ऐसे सोचता नहीं हूँ कि नेक्स्ट क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। And how was Ahan Pandey, Aneet Padda? Because इनकी तो पहली पिक्चर थी, आपने काम भी किया है. So did you like guide them कि यार ये सीन like as a camaraderie थी क्या सेट पे कि because आप almost same ही एज के ग्रुप के हो, तो होता है ना कि यार ये सीन ऐसे जम सकता है. So how was it free in terms of that, या क्या सीन था before each take? यार कुछ टीम्स होती हैं जो जहाँ पर है ना सभी स्मार्ट होते हैं और किसी को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, कि बस और इतना मज़ा आता है वहाँ काम करने में जहाँ लोग वाइब कैच कर रहे होते हैं कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन तू ये सीन में ना ऐसा, हाँ यार मैं यही सोच रहा था, पता है, हाँ यही करते हैं, यही करते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि अच्छा सीन निकल के आया। ऑनेस्टली आई टेल यू, 2-4 बार मैंने स्टार्टिंग में मतलब सब एक दूसरे से डिस्कशन किया, बताया। आहान इज अ वेरी गुड लर्नर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म वो मुझे ऐसे सजेशंस दे रहा था जो बहुत अच्छे थे, जो मैं डाल पा रहा था मेरे सीन्स के अंदर। मतलब मैं ऐसे मतलब कोई ऐसी बटरिंग वाली बात नहीं है, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में से एंड तक उसका एक मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा है फिल्म के अंदर।
ग्रास्पिंग पावर आल्सो टू अंडरस्टैंड हाँ कि क्या मतलब क्या बहुत चीजें अच्छा हाँ क्योंकि ना क्योंकि देखिए यही है कि आप स्ट्रगल और आप जब मेहनत करके कहीं से आते हो ना और फिर आपको कोई चीज मिलती है ना तो आप उसको ढंग से करते हो भले ही आपको एक आध दिन उसमें एडजस्ट होने में लगता है लेकिन फिर बाकी के जो 70-80 दिन है वो उसको आप बहुत अच्छे से करते हो और खूबसूरती से करते हो एंड आलम डू यू मिस डांसिंग मतलब आई एम श्योर यू स्टिल डांस बट आई स्टिल डांस बट नॉट मतलब उतना रोज डांस नहीं करता हूँ बट ऐसा भी नहीं है कि मुझे डांस करना नहीं आता है मतलब अभी भी मैं एकदम 1 महीने में किल कर सकता हूँ एकदम अरे हम लोग बहुत सारे लोग थे वो शो में सब साथ में थे स्पर्श था स्पर्श जीता स्पर्श वाज द विनर ऑफ द शो लापता लेडीज स्पर्श हाँ श्रीवास्तव हाँ हाँ ओह या ही स्पर्श या अरे मी स्पर्श पीयूष भगत इफ यू नो पीयूष शाजिया नहीं यार द कोरियोग्राफर्स ओके ओके सो बहुत सारे ये गेंदा फूल और अभी नाइस अभी भी 2-3 जैकलिन के साथ में दे डू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स वो भी वो शो में था श्याम यादव डीआईडी विनर ही वाज आल्सो देयर तो बहुत सारे लोग थे वो शो में गौरी करके एक लड़की है मराठी एक्ट्रेस है अब तो वो भी वो शो में थी भाई नाइस यार वहां से तो मतलब काफी धुरंधर लोग हाँ निकले बॉस का सीजर अलग ही 10-12 बच्चे ढूंढ के लेकर आए जो अब सब इंडस्ट्री में अलग ही हाँ घुसा रहे वही हैं बॉस से कहते हैं मुझे मिलना चाहिए फाइंडिंग द फेस आई फाउंड देम अरे दे कहाँ यार कहाँ से जा जा इन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है सारे ही बच्चों को हमें याद है बचपन में जब हमारी हैसियत भी नहीं थी तब उन्होंने हम सबको ले जाके एडिडास और नाइकी के जूते वूते दिलाए थे बचपन में हम बहुत छोटे छोटे थे हम लोग अभी भी रखे हुए हैं छोटे से जूते मेरे घर में बॉस्को सीजर सर ने दिलाए थे ऐसे रखे हुए मैंने now how often do you go back to you know Sahajanpur अरे अरे आई लव शाहजहानपुर आई हैव अ बिग 100 acre फार्म देयर आई हैव हॉर्सेस आई हैव मैंगो के बाग डैड ने सब बना के रख डैड ने एक काम ऐसा किया है अब्बा ने कि ये बच्चे हैं ना किसी तरह है ना साल में एक बार तो आए भाग के तो डैड ने ऐसा सेटअप बना दिया वहां पे कि मैं दोस्तों को लेके साल में एक बार तो वहां पर फार्म हाउस दिखा होता फार्म हाउस रियल इंडिया रियल अरे हाँ बहुत मजा आता है मुझे वो जिंदगी बहुत अच्छी लगती है और ऐसे रिटायर होने के बाद अगर ऊपर वाले ने जिंदगी दी तो मैं एक गांव में जाके खेतों में ही रहूंगा वही चाहिए मुझे जिंदगी में कितना सुकून लगता है आप सोचिए ना क्या ऑक्सीजन है क्या खाना है क्या खाना है चूल्हे पे पकी हुई रोटी और सब्जी उसमें थोड़ा सा देसी घी आह, और सिल पे पिसी हुई चटनी है देख रहे हो मेरे मुंह में पानी आ रहा है एक ना मैम पानी वाली रोटी होती है पानी वाली उसको ना पानी थोड़ी सी मोटी होती है उसको ना पानी लगा लगा के ना वो धीरे 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 चूल्हे पे सेक के बनाते हैं वो मक्खन और चटनी के साथ अगर आपने खा लिया होगा तो यहाँ पे हु कुक्स फॉर यू मेड है अम्मी अम्मी है अरे वाह अम्मी ने बचपन से कभी नहीं छोड़ा हमको वाह। हमेशा अम्मी साथ में रही और इनफैक्ट बहुत साल तक तो मुझे ऐसे बहुत प्रेशर लगता था मेरे ऊपर के डैड और मॉम मेरी वजह से ऐसा रहा क्योंकि उनकी लव मैरिज थी और अरे मेरे घर में बहुत लव मैरिज हुए मेरे नाना ने मेरे दादा ने जैसे सबने लव मैरिज मेरे बड़े भाई ने बड़ी बहन ने सबने लव मैरिज ही करी है मेरी अरेंज होगी शायद मुझे लव नहीं होता है Oh please, I'm sure you are because I see that आप जहाँ पे भी जाते हो ना बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो आई नो बट देन आई फील वेरी शाय मतलब लड़कियों के मामले में आई डोंट नो मुझे नहीं पता मतलब मुझे ऐसे थोड़ा सा वो हो जाता है शर्मा जाता हूँ तो आलम so हमारा एक नया सेगमेंट है दिस और दैट वो पोस्ट में हम लगा देंगे तो जस्ट पॉइंट ठीक है बट यू हैव टू चूज in terms of characters in terms of co-actors I'll just take 2 random names and जो भी आपको दिल से आए उसके ऊपर ऐसे उंगली कर दीजिएगा तो आप ये कैसे बताएंगे कि वो वाला बंदा राइट में है कि वो वाला बंदा मैं दूंगी जो आपने चूज किया तो मैं किसी भी तरफ उंगली कर तो आप तो मेरा जवाब भी बदल सकते हो इससे तो अरे नहीं कोटा फैक्ट्री या सयारा खुदा नहीं अरे खुदा ने दिलाया ना दोनों नहीं आता एक एक की कोटा फैक्ट्री या सयारा मैं जा रहा हूँ नहीं आ रही मैं जा रहा हूँ हाँ कोटा फैक्ट्री या सयारा ओके चलो डांस या एक्टिंग अरे क्या धर्म संकट में डाल रहे हो यार ये क्या रात को दिमाग लगा के बैठ के लिखे हैं एकदम थोड़ा सा एक्टिंग का पल्ला भारी है थोड़ा सा एक्टिंग ओके वैभव एज अ कैरेक्टर या मीना एज अ कैरेक्टर जीतू भैया एज अ कैरेक्टर नहीं वैभव एज अ कैरेक्टर या मीना एज अ कैरेक्टर
because I think you enjoy a lot pulling. आई थिंक उन दोनों से ज्यादा तो मुझे उदय का ही कैरेक्टर पसंद है. चलो ठीक है. हाँ. वर्तिका या शिवांगी? अरे This I think I know. शिवांगी. Nangi. How can I? Ehsas will kill me. She'll put a knife in my chest. Okay. हाँ, जितेंद्र कुमार या आहार पांडे? Oh, tough question यार. ये एक मेरा दोस्त है, एक मेरा बड़ा भाई है, बट बड़े भाई तो समझ लेंगे. मेरा दोस्त आन पांडे. कॉमेडी या ड्रामा? ड्रामा. Drama. Okay, nice. So now there's one more game which is called rank in terms of acting, but blind ranking है. So I won't tell you कि next नाम किसका है. So 1 से 5 के स्केल पे आप किसी को एक को फिट कर दीजिए. ठीक है? अच्छा, मैं पहले आपको रैंकिंग दे दूं और बाद में आप एक्टर का नाम बताओ. ठीक है. अच्छा. Okay. So 1 के 5 के 1 to 5 है. तो first is एहसास. फर्स्ट इज एहसास. हाँ, 1 से 5 के पैमाने पे आप उसको कहाँ आप रखेंगे? 5 लड़कियों में से पूछेंगे या फिर 5 नहीं, एक्टर? 5 एक्टर. 5 एक्टर. हम हाँ. एक्टिंग स्किल्स की बात Yes, कर रहे हैं ना यहाँ yes. पे. Acting skills. 3. 3. Okay. अनीत पड्डा. 4. रंजन. 2. रेवती. 5. आहान पांडे. अब तो 1 ही बचा है. हाँ, वो तो- वो ऑटोमेटिकली Yeah. 1 पे आ गया. Nice. Thank you so much, Alam. I had an amazing time, and I hope you had the same. अरे 100%, 100%. But- RVCJ rock. Vlogs. Thank you so much. Thank you, mom. Thank you so much, Alam. I had an amazing time. And this is something from our RVCJ family, which is powered by Robert. So I hope you really enjoy wearing them. And please do like us. Thank you so much. 100%. Thank you, guys. होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा. For more such content, please like, share and subscribe to RVCJ Movies.